चलिए भैया देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में हमने भैया आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया था। चलिए आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे यूपी स्पेशल में हमने भौगोलिक विस्तार आपको पढ़ा दिया है, अपना चल रहा था प्रशासनिक विस्तार। प्रशासनिक विस्तार में हमने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया था। प्रशासनिक सबसे पहले हम थोड़ा सा आपसे भैया रिवीजन करवा लें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमें एक नोट्स दे दो, हमने क्या क्या पढ़ा दिया है, उसी के आधार पे हम रिवीजन करवा दें। आप लोगों को बेटा बताना है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। यूपी का क्षेत्रफल कितना है। भारत के कुल क्षेत्रफल का यूपी का क्षेत्रफल कितना है। भारत की दृष्टि से यूपी का क्षेत्रफल कौन सा स्थान है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है। यूपी के दो बड़े राज्य बताइए और छोटे। चलिए बताइए, और उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार ये बताओ, उत्तर प्रदेश की मानक समय रेखा कैसी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में विधान मंडल कैसा सदनात्मक है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें हैं और विधान परिषद की। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ है और हाई कोर्ट की खंडपीठ। उत्तर प्रदेश में संभाग कितने हैं ये बताओ। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, अपना मंडल कौन सा है। जिला कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं, तहसील कितनी है, गांव कितने हैं। ये आप लोग भैया हमने आप लोगों को इतना पढ़ा दिया था, इतना पढ़ा दिया था ना, बोलो। अब भैया हमें उत्तर प्रदेश का शहरी स्वशासन पढ़ना है। क्या पढ़ना है अपन को बेटा। उत्तर प्रदेश का क्या पढ़ना है, शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन। उत्तर प्रदेश का अपन को क्या पढ़ना है बेटा, शहरी स्वशासन। और शहरी स्वशासन को भैया संवैधानिक दर्जा। तो तीन प्रकार के शहरी स्वशासन होते हैं। शहर टाइप के जो होते हैं उसको शहरी स्वशासन, मतलब शहर में जो लोकल में शासन करते हैं, शहर के में जो लोकल में शासन करते हैं, जो सरकार होती है, उसको शहरी स्वशासन कहते हैं। तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बेटा, तीन प्रकार से होता है। कौन कौन से, नगर पंचायत, नगर पालिका, नंबर एक नगर पंचायत, नगर पालिका, और तीसरा होता है नगर निगम। क्या होता है, नगर निगम। शहरी स्वशासन को इनको भैया संविधान में दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो दिया गया था, कौन सा संविधान संशोधन करके भैया इसे संविधान में रखा गया था तीनों को, शहरी स्वशासन को। स्वशासन को भैया नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम को कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। किनको, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पंचायत क्या होता है, नगर पालिका क्या होता है बेटा, नगर निगम क्या होता है, इसको समझना है, ध्यान से समझना भैया। एक बात बहुत कायदे से समझना है आपको कि जहां पे बेटा जिस शहर टाइप का हो, जिस शहर में 30,000 जनसंख्या से ऊपर हो। कैसा, नगर पंचायत
कैसा? संशोधन 73वां पंचायत का है। हाँ तो पंचायत ही तो बता रहा। कैसा? नगर पंचायत है, नगर पालिका, नगर निगम है। देख लें हम, देख लें, ठीक है, देख लेना, देखना बेटा। देखो शहरी जो स्वशासन है उसे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझना, 3 भागों में बांटा गया है। आप इसको समझना थोड़ा सा। नगर पंचायत क्या होता है, नगर पंचायत क्या होता है, नगर पालिका क्या होता है और नगर निगम क्या होता है। नगर पंचायत जो होता है, नगर पंचायत होता है जहां पे जिस शहर में बेटा 30,000 जनसंख्या ऊपर है। कितनी जनसंख्या है? 30,000 से ऊपर जनसंख्या है, वहां पे क्या होगा? नगर पंचायत। जहां पे 30,000 से ऊपर जनसंख्या है वहां पे क्या होगा? नगर पंचायत। और जहां पे 1 लाख से जनसंख्या ऊपर हो वहां पे क्या होगा? नगर पालिका। और जहां पे 5 लाख से जनसंख्या ऊपर हो वहां पे क्या होगा? नगर निगम। तुमसे कोई भी पूछ दे कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्या है, तो आप लोग बता दोगे? जहां पे भैया कितनी जनसंख्या हो? 30,000 से ऊपर जनसंख्या हो वो क्या कहलाए? नगर पंचायत। और जहां पे 1 लाख से ज्यादा हो है नगर पालिका। और जहां पे भैया 5 लाख से ज्यादा हो नगर निगम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बोलो। ये लोग बेटा शहरों में नालियों वालियों की सफाई और ये जितना भी लोकल का काम होता है ना, कूड़ा कचरा ये सब भैया, तो यही नगर निगम तो वाले तो करवाते ही, मतलब ना शहर लोकल के शासन वाले, स्वशासन वाले तो करवाते हैं। तो जैसे गांव में ग्राम पंचायत होता ना, ऐसे ही भैया नगर में भी होता, शहर में भी होता। तो शहर में 3 प्रकार से होता। शहर जैसे जिस शहर की जनसंख्या कितनी है? 30,000 से है, 30,000 से ज्यादा है तो उसको भैया क्या बोलेंगे? नगर पंचायत। और जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है तो नगर पालिका। और जिसकी 5 लाख से ऊपर है उसको क्या बोलेंगे? नगर निगम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें बेटा, जैसे महोबा, आपने जैसे ही महोबा में एंट्री किए होगे तो बाहर लिखा होगा नगर पालिका महोबा आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है। तो अपनी भैया जनसंख्या कितनी है महोबा की? 1 लाख। अर्थात कहने का मतलब ये है कि महोबा क्या है? नगर पालिका में आता है कि नगर पंचायत में कि नगर निगम में? नगर पालिका में। आ रही बात समझ में? और जैसे अपन सोच लो कबरई काय के अंतर्गत आता है? श्रीनगर काय के अंतर्गत आता है? नगर पंचायत के अंतर्गत। तो आप लोग जैसे ही कबरई में या श्रीनगर में एंट्री करोगे ना तो बाहर लिखा होगा नगर पंचायत श्रीनगर या नगर पंचायत कबरई आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है। और बड़े बड़े शहर, भारी शहर, बहुत ज्यादा शहर हैं, बड़े बड़े शहर जैसे कानपुर क्या है? ये बहुत बड़ा है, जहाँ पे जनसंख्या कितनी हो? 5 लाख से ज्यादा हो, वहां पे भैया क्या होता है? नगर निगम। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए। इसके बाद बेटा देखो ध्यान से, इसमें अब चुनाव भी होते हैं ना। तो जो नगर पंचायत में जो चुनाव होते हैं, नगर पंचायत का जो चुनाव होते हैं उसमें भैया क्या बनते हैं? चेयरमैन। क्या बनते हैं भैया? जब भी समझ लो तो मैं कोई भी कहे, किसी भी शहर में कहे कि हमारे यहाँ चेयरमैन ही का चुनाव होना है, तो समझ जाओ वो वाला शहर का क्या है और उसकी जनसंख्या कितनी है। कबरई में भैया क्या बनता है? प्रधान नहीं बनता। कैसे? प्रधान तो ग्राम स्वशासन है। अरे बात समझ में? अब ये डिटेल से हम बताएंगे पॉलिटी में। ये पॉलिटी का पोर्शन है। जब पॉलिटी में हम शहरी स्वशासन पढ़ाएंगे, पंचायत पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे कौन सा संशोधन कैसा क्या डिटेल से। अभी तो सिर्फ अपन लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? अपन तो सब यूपी की पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यूपी की पॉलिटी पढ़ रहे, तो अपन को डिटेल से पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है। अपन को तो यूपी से मतलब है बस। सारी बात समझ में कि नहीं आ रही? और बाकी जब इसको पढ़ाएंगे डिटेल से, तो शाम को पॉलिटी चल रही है, जब पढ़ाएंगे तो बिल्कुल धुआं कर देंगे अपन लोग। क्या कर देंगे? धुआं। अपना भी टाइम आएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। अरे कहने दो, कहने वाले तो कहते रहते हैं, गलती समझते नहीं है अपनी।
गलती नहीं समझते, दूसरे के यहाँ जाकर के पार्टी करते हैं। बहुत सिलेक्शन हुए, बहुत सिलेक्शन हुए, इतनी सिलेक्शन धारी होते तो सिलेक्शन करवाते ना। नगर पंचायत में बेटा कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 30,000। और क्या बनते चुनाव होते हैं? चेयरमैन होते हैं, बनते हैं बेटा नगर पालिका में। और मैं एक बात आप लोगों को किए दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको पर्सनल, मैं कह रहा हूँ आज और यूट्यूब पे कह रहा हूँ, सिलेक्शन जो जिसका सिलेक्शन जो बैठे हैं ना, जो बैठे हैं इन्हीं का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन इन्हीं का होगा जो बैठे हैं। जो बस एक चीज करना आप बंद कर दो, राजनीति करना बंद कर दो, दुनियादारी के चक्कर में न पड़ो बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा उसमें कुछ मिलना जुलना नहीं है, लेकिन हमें ठीक है अपना भी टाइम आएगा बेटा। सिलेक्शन तुम्ही का, अदर से ना, हम अदर से नहीं लाएंगे, कोई बच्चे नहीं लाएंगे, ना हम किसी अदर का नाम डालेंगे। हम बताएं, जैसे अभी जीडी का रिजल्ट आया तो कुछ लोगों ने हमें फ़ोन करके कहा कि हम बच्चा दें का, हम बच्चा दें और उनका नाम डालो आप। अरे ऐसा करना होता तो ये करते, इतनी मेहनत करते। यदि ऐसा करना होता तो ये 2-2 ढाई घंटे जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं अकेले दम, ये करते हम हैं? ये करो, करते हो तुम, ये करो तुम। यही इन्हीं का, इसका सिलेक्शन होगा, उसका सिलेक्शन होगा, उसका सिलेक्शन होगा, इनका सिलेक्शन होगा, इसका सिलेक्शन होगा, इसका सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन, सबका सिलेक्शन होगा। इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा। टाइम आने दो, और 6 महीना, नेक्स्ट 6 महीना औकात दिखाऊंगा, अपनी औकात। इन्हीं का नहीं लाना है, कोई नहीं लाना है, इन्हीं का सिलेक्शन होगा, इन्हीं का सिलेक्शन होगा, इन्हीं का जो बैठे हैं, जो पढ़ेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। मैं कराऊंगा। मयंक पहाड़ी, बेटा नगर, जो नगर पालिका है ना, नगर पालिका क्या होती है? नगर पालिका वो होती है जहां पे कितनी जनसंख्या हो? 1 लाख जनसंख्या हो, उसको भैया क्या बोलते हैं? नगर पालिका। और इसमें चुनाव जिसका होता है, जिसका चुनाव होता है वो क्या होता है बेटा? अध्यक्ष। भैया क्या बनते हैं? महोबा में भैया काय का चुनाव होता है, क्योंकि महोबा क्या है? नगर पालिका। अपन लोग जाते हैं ना, ध्यान समझना, अपन लोग कहीं जाते हैं तो अपन लोग ये पूछते हैं कि अपन अपने लोगों से पूछते, जैसे अपन महोबा में पढ़ रहे तो तुमसे कोई, तुम गांव जाओगे तो तुमसे पूछेंगे कि ये बताओ तो हम पढ़ते हो महोबा में, तो वो क्या है? नगर पालिका की, नगर पंचायत की, नगर निगम है? अब पता नहीं है, हम इनके पता नहीं है तो अपना बस अब कह तुक्का मार देते हैं कि नगर पंचायत है, तो नगर, और खुद ही पता नहीं है कि नगर पंचायत होता क्या है। तो आज अपन को पता पड़ गया ना कि नगर पंचायत, और पॉलिटी में आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पॉलिटी में विधिवत पूरा डिटेल बताएंगे, पूरा हर चीज बताएंगे। तो नगर पालिका भैया जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा हो, और इसमें चुनाव काय के होते हैं? अध्यक्षी के चुनाव होते हैं। और नगर निगम, जो नगर निगम है, नगर निगम में बेटा कितनी जनसंख्या होती है? 5 लाख से ज्यादा। कितनी जनसंख्या होती है? 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले को क्या बोलते हैं? नगर निगम। और बेटा, और इसमें बेटा काय के चुनाव होते हैं? इसमें बनता है क्या? इसमें बनता है महापौर। क्या बनता है बेटा? महापौर, जिसको मेयर बोलते हैं। मेयर के चुनाव होना है, बोलते नहीं है मेयर के चुनाव, मेयर को महापौर भी कहीं बोल देते हैं, महापौर। तो नगर निगम में काय के कौन मतलब से लोकल गवर्नमेंट होता है? मेयर, महापौर। और नगर पालिका में, और नगर पंचायत में, और देश में प्रधानमंत्री, देश में गांव में प्रधान, नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में कैसा? एमएलए अलग चीज है। एमएलए, एमपी, एमएलए होता है विधायक, एमपी होते हैं सांसद, ये अलग चीज है। मेयर, एमएलए में आता है वो विधायक, जो मुख्यमंत्री चुनते हैं, जिससे विधानसभा से जो चुनाव लड़ते हैं। अभी धीरे धीरे पढ़ते चलो, अभी अपन पहुंचे नहीं है ना इसमें, तो आपको अभी डाउट हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई?
बोलिए बेटा। अब आपको हम बताते हैं कि कौन कितनी है। तो अपनी यूपी में बेटा नगर पंचायत है 545। थोड़ी सी देखो, पहले कितनी थी? पहले थी 544, एक बढ़ के 500। इसको अपडेट कर लेना, हर बार कुछ बढ़ती रहती हैं, ये तो करंट का क्वेश्चन है। तो बेटा वर्तमान में नगर पंचायत यूपी में कितनी है? 545। यूपी में नगर पंचायत कितनी है? 545। नगर पंचायत बेटा, नगर पंचायत मतलब जैसे कबरई, जैसे श्रीनगर, ऐसी पूरी यूपी में कितनी है? 545 नगर पंचायत है यूपी में। और भैया नगर पंचायत के बाद नगर पालिका, तो यूपी में नगर पालिका है बेटा 200। यूपी में कितनी नगर पालिका है? यूपी में 200 नगर पालिका है। कितनी नगर पालिका है? 200। और नगर निगम कितने हैं? 17 नगर निगम है। नगर निगम कितने हैं? 17। नगर पंचायत 545, नगर पालिका 200, और बेटा नगर निगम कितने? 17। नगर निगम कितने? 17। 545 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका, और 17 क्या? नगर निगम। लिख लो इसको। नहीं दिखाई दे रहा है क्या नीचे? उत्तर प्रदेश में बेटा नगर पंचायत कितनी है? 545। नगर पालिका, नगर निगम। ये बताओ नगर पंचायत क्या होता है? जहाँ की जनसंख्या, जहाँ पे जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो नगर, और 5 लाख से ज्यादा हो नगर निगम। समझ में आ गया? अब आप लोग डालो भैया उत्तर प्रदेश की भाषा। लग गया ये? उत्तर प्रदेश की भाषा हेडिंग डाल लो। उत्तर प्रदेश की भाषा। उत्तर प्रदेश की भाषा को हम बोलेंगे राजकीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकीय भाषा। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, क्योंकि राजकीय मतलब होता है प्रदेश की किसी, और राष्ट्रीय मतलब पूरे भारत की। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? कोई बताओ। हिंदी। 5 बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। कैसा? देश की राष्ट्रीय भाषा अभी कोई नहीं है। अभी राष्ट्रीय भाषा में हिंदी को वरीयता दी गई है, लेकिन अभी कोई नहीं है राष्ट्रीय भाषा। अभी ये उसको क्लियर नहीं है, अभी उसको राष्ट्रीय भाषा हिंदी बनाना है, अभी बनी नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं बनी है। चलिए देखिएगा, अब हेडिंग डालिए उत्तर प्रदेश की भाषा। उत्तर प्रदेश की भाषा हेडिंग डाल के लिखना है, तो भैया राज की भाषा। उत्तर प्रदेश की राज की भाषा तो है हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। राज की भाषा क्या है? हिंदी। अब साउथ में है तो साउथ में हिंदी तो बोल ही नहीं पाते। दक्षिण भारत में हिंदी कहाँ बोल पाते हैं वो, तो जैसे ही हिंदी को वरीयता देते हैं तो वो वाले आ जाते हैं कि हम तो हिंदी बोले नहीं पाते, तो राष्ट्रीय भाषा कैसे बना सकते हैं। वो कहते हैं तेलुगु बनाओ। वही से तो अलग अलग राज्य की, लेकिन देश की भाषा माना तो गया है हिंदी ही को, वरीयता तो हिंदी को दिया है, लेकिन है नहीं अभी, बन जाएगी लेकिन बहुत जल्दी। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है बेटा? हिंदी। लेकिन बोली जाती है कौन कौन सी? अवधी, उर्दू भैया, उर्दू, अवधी। अवध किसको बोलते हैं? लखनऊ। उर्दू, अवध, अवधी, और भैया उर्दू, अवधी और भोजपुरी, ब्रज और बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी में कौन पढ़ाते हैं?
ये इतने भैया इतनी भाषाएं यूपी में बोली जाती हैं। उर्दू, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेलखंडी। अधिकतर शब्द उर्दू के निकलते हैं अपने। अपन लोग बोलते हैं बुंदेलखंडी प्लस उर्दू और हिंदी। बुंदेलखंडी, उर्दू प्लस हिंदी मिक्सअप करके बोलते हैं। शुद्ध हिंदी तो बोला ही नहीं पाएंगे। हिंदी तो सबसे ज़्यादा कठिन है। शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो बहुत कठिन है। बुंद और सबसे सरल है अंग्रेजी। तो ध्यान से समझ लो भैया, उत्तर प्रदेश की भाषा है, राज्य की भाषा हिंदी और बोली जाती है उर्दू, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेलखंडी। कौन सी बोली जाती है? बुंदेलखंडी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या बेटा कितनी है? 77.73%। बताओ, गांव में 77% आदमी रहता। अभी गांव में कितने परसेंट रहता? 77%। 100 में कितना परसेंट? 77%। कहाँ रहता? गांव में। और बेटा शहरी जनसंख्या कितनी है? 22 कुछ है शहरी जनसंख्या। मतलब गांव में रहने वाले लोग और शहर में रहने वाले लोग। उत्तर प्रदेश में अभी गांव स्तर बहुत है। अभी अपन लोग बेटा जितने लोग बैठे हैं तो 100 में 100 लोग बैठे हैं तो बेटा 95 गांव ही से बिलोंग करते होंगे, करते हैं ना। तो 77% आदमी, 77.73% लोग बेटा गांव से बिलोंग, उत्तर प्रदेश के गांव में रहते हैं। और शहर में शहरी जनसंख्या कितनी है? 22.27%। 22.27%। %22.27%। चलिए बेटा अब साक्षरता दर पढ़ना है अपन को। उत्तर प्रदेश की कौन सी दर? साक्षरता दर जानते हो क्या होता है? साक्षरता दर मतलब होता है बेटा उत्तर प्रदेश में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने परसेंट पढ़े हैं। साक्षरता दर का मतलब ये है कि अपन को बेटा हिंदी लिखना भराता हो। क्या काय में गिन लेते हैं? साक्षर है वो। जैसे जिसको हिंदी लिखना बराता है, पढ़ना बस आता है, तो भैया वो क्या हो जाता है? साक्षर हो जाता है। तो अपने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर बेटा पहले थी 67.67%, अब बढ़ गई है 67.72%। 67.72%। पहले कम थी, अब बढ़ गई है, थोड़ी सी बढ़ी है। एक इसको खींच करके अपन को 80 में लाना है बहुत जल्दी। और साक्षरता दर बहुत पढ़ना है भैया, पढ़ना लिखना बहुत है, सबको पढ़ा है। अपने भैया जो यदि जॉब निकल जाए तो अपने सैलरी से 1-2 लोगों का पढ़ा दियो, 1-2 लोगों का पढ़ा दियो। या अपन का साक्षरता दर पढ़ा। यूपी बुंदेलखंड भेड़िया दासान, बुंदेलखंड भेड़िया दासान का एक भैया। बुंदेलखंड का आदमी बड़ा भेड़िया दासान ऐसे बोलते हैं, खराब लगता है बहुत जब बोलते हैं, गलत चीज है बेटा। तो ध्यान से समझना, ये ना बोल कोई कह पाए काहे। अपन को ऐसे कर्म ही नहीं करना है, पहले तो खुद सुधार। देखो बेटा, दूसरे को सुधारने की अपेक्षा पहले खुद सुधरें। अपन राजनीति से दूर रहें, दुनियादारी से दूर रहें। जिस दिन बेटा सिर्फ अपने लिए जीने लगोगे ना, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ भैया अपन को दूसरे का गलत नहीं करना है, सिर्फ अपन को दूसरे का बेटा अच्छा ही सोचना। जिस दिन आप लोग दूसरे का अच्छा सोचने लगे उस दिन अपने आपका अच्छा हो जाएगा। गलत बस थिंकिंग नहीं माइंड में रखना है। और जिसमें अपना प्रॉफिट हो बेटा, अपन जो अच्छा अपने लिए अच्छा हो। कोई भी काम करो 100 बार सोच के काम करो। बोलो, आदमी बेटा बच्चा होता है तो 6 महीने में बोलना सीख लेता है, 1 साल का बच्चा हुआ बोलने लगता है। लेकिन भैया बोलना क्या है वो पूरी जिंदगी भर नहीं सीख पाता। बोलना 1 साल में सीख लेता है, लेकिन ये भैया बोलना क्या है, क्या बोल रहा है वो पूरी जिंदगी में नहीं आदमी सीख पाता। तो बेटा इसका बहुत मूल्य है, अच्छा बोलना, दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखना। जिस दिन ये सुधर, हमारे बच्चे इसी के बहुत शिकार हैं।
मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। सुपर 30 पूरा एक फैमिली बनानी पड़ेगी, तब हो पाएगा, नहीं तो ऐसा ही सब होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग तो ये है आते ही नहीं है, पढ़ने ही नहीं आते, क्लास ही नहीं लेते। कुछ लोग आते हैं तो अधूरा पढ़ते हैं, घंटा खान पढ़ लिया चलो हो जाएगा। अरे नहीं, क्या टाइम पास करते हैं? टाइम पास क्यों करते हो? ना करो बेटा, टाइम पास ना करो। तुम्हारा फ्यूचर है, वही में हमारे साथ में हमारा फ्यूचर है, तुम्हारे परिवार मम्मी पापा को भी फ्यूचर है। क्यों टाइम पास करने आते हो? मत आओ, नहीं पढ़ना है घर में चले जाओ। 4 घंटा पढ़ा रहे हम, 4.5 घंटा, 4.5 घंटा, 2 घंटा सुबह, 2.5 घंटा शाम को। मात्र कितने रुपया ले रहे? 400 रुपया ले रहे, मात्र 400 रुपया में 4.5 घंटा पढ़ा रहे। लेकिन वो भी नहीं पढ़ बे आ रहे, वो भी नहीं पढ़ बे आ रहे। 400 रुपया में 4.5 घंटा पढ़ा रहे, 100 रुपया में मैथ लगवा रहे शाम के। लड़कन के ज्यादा वो ना हो, 500 रुपये ले रहे पूरे दिन पढ़ाए के, सुबह भी और शाम के भी। लेकिन लड़का नहीं पढ़ रहे, पढ़ो ही नहीं चाहता। अबे ज्ञान नहीं है, अबे सही नहीं है। अबे एक लड़की ने अभी समझाया हमें, या परेशान ना हो, आप अपनी तरफ से बहुत सही हो, आप अपना 100% दे रहे हो, हमें पता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। गलती किसकी है? बच्चों की। बच्चे अभी मैच्योर नहीं हैं, बच्चे अभी गलत और सही का फैसला नहीं ले पा रहे, बच्चे अभी समझदार नहीं हैं। अभी जब आएगा समय तब समझदार बनेंगे। चलिए बनिए बनिए बनिए, बिगड़िए नहीं, बनिए। चलिए बेटा आगे देखते हैं, हमने क्या पढ़ाया? मैं साक्षरता दर। इसके बाद आगे आइए, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बताना है उत्तर प्रदेश का, कौन सा है भैया? इतना पहले मिटाल दें, क्योंकि अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इतना मिटाल देते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है बेटा? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जानते हो क्या होता है? पढ़ा लिखा। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन से जिला में है? तो भैया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूसरे की मजाक बनाते हैं ना, जो देख तो कैसा कहेगा, अभी बाद में जाके बताएंगे कैसा कह रहा था। एक दिन खुद मजाक बन जाओगे, ध्यान रखना, दूसरे का मजाक बनाना। सर्वाधिक भैया साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सब यूपी के बता रहे हैं हम बेटा, उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं हम, ध्यान सुनना। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है भैया उत्तर प्रदेश का कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। कितने % लोग यहाँ पे साक्षर हैं बेटा? 80.12%। 80.12%। कहाँ के भैया? गौतम बुद्ध नगर के। चलिए भैया न्यूनतम सबसे कम पढ़े लिखे के उत्तर प्रदेश के किस जिला में है भैया? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है बेटा श्रावस्ती। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है बेटा? श्रावस्ती। इसकी भैया कितने % साक्षरता है यहाँ पे? 46.46%। 46 भैया 74%। 46.74% यहाँ के लोग बेटा साक्षर हैं। सबसे ज्यादा साक्षर हैं गौतम बुद्ध नगर के, और सबसे कम ऐसा जिला जो है वो है श्रावस्ती जिला, जहाँ पे सबसे कम पढ़े लिखे हैं। अब बताना है बेटा, इतना जब लिख जाए तो बताना।
लिख गया बेटा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला? श्रावस्ती। कौन सा है? श्रावस्ती। अपने उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात बताना है। 912:1000। लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। लिंगानुपात सबसे पहले तो समझ लो लिंगानुपात होता क्या है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। मान लो लिंगानुपात वो होता है कि 1000 पुरुष में से महिलाएं कितनी हैं। तो बेटा लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का है 912:1000। मतलब 1000 आदमियों पे कितनी महिलाएं हैं? 912। मतलब महिलाएं कैसी हैं? कम हैं। उत्तर प्रदेश में बेटा लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश का कितना है? 912:1000। 912:1000। उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है बेटा? 912:1000। 912:1000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। चलिए बेटा अब अपन को भैया पॉइंट बाय पॉइंट बना के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने हैं। उत्तर प्रदेश की नदियां तो हम पहले बता चुके ना, पढ़ा दिया था ना। उत्तर प्रदेश की नदियां कौन कौन सी? हाँ पढ़ा चुके हैं। चलिए बेटा आगे अगला डालना है, पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखना है। पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखना है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यूपी के भैया यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे बेटा पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बेटा? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? और भैया उत्तर प्रदेश एवं पूरे देश की जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी ना, वही भैया पूरे देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो भैया यूपी तथा पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी बेटा? सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी यूपी तथा पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू जी। इसके बाद राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। यूपी जो यूपीए की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री जो थी वो यूपीए की थी, और यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, वो भी कहाँ की थी? यूपी की। तो वो भी पूरे भारत की पहली थी। तो यूपी तथा पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी जी। यूपी तथा पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी बेटा? सुचिता कृपलानी जी। कौन थी? सुचिता कृपलानी जी। इतने आप लोग क्वेश्चन लिख लो। इसके बाद भैया टाइम हो गया, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल, ठीक है? आप लोग भैया इतना तैयार करते चलिए। आप लोग बेटा जो हम बता रहे हैं इतना तैयार, जितना पढ़ाते हैं बिल्कुल ठोसा पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कोई जीएस यूपी की कोई जीएस नहीं है। यूपी पुलिस का जो जिसको पेपर देना है, जिसको यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सुपरटेट, यूपी पीसीएस,
बेटा जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल वो अमृता पढ़ा रहे हैं, अमृत। यही तैयार कर लेना, चले जाना, क्वेश्चन पूरा आ जाएगा। जितना यूपी अभी स्पेशल पढ़ा चल रहा है अपना, अमूल्य क्लास यहाँ चल रही है जिसका मूल्य नहीं है, चाहे जितना दे दो, इतना गजब चला रहा है सब, बिल्कुल मोस्ट छठी छटाई चीजें यहाँ पढ़ा रहे हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको बहुत कायदे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा। और कोई टेंशन लेने की बात नहीं, जब तक हम हैं तो कोई टेंशन न लो। जब तक मैं हूं, जब तक हम जिंदा, हम मर जाएं कोई मार दे तब दूसरी बात, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तो भैया सुपर 30 GS स्टडी को तो भैया हिलने देंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा, कब तक नहीं होगा हम देखते हैं, हमारे बच्चे हैं, सिलेक्शन होगा, ठीक, सिलेक्शन होगा। चलिए भैया, और जो YouTube में पढ़ते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए, इसको अच्छे से नोट्स तैयार करते चलिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। आपका भी भैया हम वादा करते हैं, आप लोग यदि हमारी क्लास कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे तो हम पूरी GS और इसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, हमें भैया अब हम अपना ही स्वयं करेंगे, हम अपना स्वयं करेंगे, हम अपना सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। हम रिक्स नहीं, सब पूरा YouTube में पढ़ाएंगे, हर चीज पढ़ा के देंगे आपको, पूरा तैयार करा के देंगे। एक बार तैयार कर लोगे, अभी हम वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप पढ़ा रहे हैं ना, दोनों आप लोग ये सब्जेक्ट कवर करिए। इसके बाद हम पढ़ाएंगे, जब इंडियन मैप हो जाएगा पूरा, इसके बाद पॉलिटी उठाएंगे, पॉलिटी खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम उठाएंगे हिस्ट्री, सब पूरी GS पढ़ाएंगे। इसके बाद हिंदी, हिंदी के बाद मैथ, मैथ के बाद रीजनिंग, और आप लोग भैया इसके बाद इंग्लिश भी, SSC वालों के लिए इंग्लिश भी, सब चीज YouTube पे पढ़ा देंगे। और इसके बाद आप लोग अच्छे से जाना और एग्जाम दे के आना, तब ना निकले तब कोई बात बताना कि हाँ नहीं निकला, एक बार पढ़ के तो देखो। चलिए भैया, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। थोड़ा सा आप लोग कमेंट में हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दिया करो, बोला करो, ठीक है, कि आप कि थोड़ा सा जो भी बोलना, जैसी भी क्लास लगा करे बताया करो। और ऑफलाइन भी जो बच्चे पढ़ते हैं थोड़ा सा ऊर्जा के साथ बैठेंगे, अच्छे से बैठेंगे, ठीक है, तो टेंशन ना लो, बिल्कुल हम हैं, कराएंगे सिलेक्शन, ठीक है। तो चलिए भैया, बच्चों से प्रेम करना है, इंडियन आर्मी का सम्मान करना है, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने आसपास सफाई रखना है। जय हिंद, जय भारत।